पिंडी के हल्के में ये कहा जा रहा है कि 2 लोगों को सजा देना मकसूद थी। लेकिन ना जरदारी साहब को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। पंजाब में नून लीग डैमेज हो रही है, मजीद डैमेज होगी। देखिए, जब आप लोग देखते हैं कि हमारे वोट देने के बावजूद भी इन्होंने ऐसा किया है, उसको मैंडेट हमारे को खिलाफ वर्जी की है और उसको बड़ी बेरहमी के साथ उसको मुस्तरद किया हमारे मैंडेट को, तो पब्लिक का रिएक्शन बढ़ता है, पब्लिक का गुस्सा बढ़ेगा। तहरीक इंसाफ वाले इसलिए लोग टूट रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वाले खरीदारी नहीं कर रहे। अच्छा। तहरीक इंसाफ वाले लोटे खरीदने में जरदारी साहब जैसे माहिर नहीं है। ये तो ब्रोकर वाला काम है ना, और ब्रोकर का जो उर्दू में जो मुतबादिल लफ्ज़ है वो बहुत ही बुरा लफ्ज़ है। मैं वो कहना नहीं चाहता जरदारी साहब के लिए वो लफ्ज़। ब्रोकर को आपको पता है दलाल कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के कॉलमनिस्ट, पाकिस्तान के सिंध तज्ज़ियाकार आमिर हाशिम खाकवानी साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले सिर्फ क्विक कमेंट कर दें, इलेक्शन कमीशन ने रिकाउंटिंग की जो दरखास्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की PP7 की, उसको मुस्तरद कर दिया है। जी, निहायत ही मतलब मैं तो कहूँगा मायूसकुन फैसला है। देखिए ना, जहाँ पे कि 49 से 59, 50, 60 वोटों का फर्क हो 49 और 1400-1500 वोट वहाँ पे मुस्तरद हुए हैं। बल्कि मैंने देखा है सोशल मीडिया पे कई ऐसे जो पोलिंग हैं, वो उसकी तस्वीर लोगों ने शायद बनाई होगी पोलिंग एजेंट्स ने, जिनमें बिल्कुल सही दुरुस्त मोहर लगी हुई है, मगर उनको मुस्तरद किया गया है। जहाँ पे 1500 वोट मुस्तरद हो और सिर्फ 50-60 वोटों का फर्क हो, और आपको पता है कई घंटे तक रिजल्ट लेट हुआ। सिर्फ पूरे 20 हलकों में से वाहिद पिंडी का हल्का ही है जहाँ इतना लेट हुआ और ऐसा रही। उस पर रिकाउंटिंग दरखास्त ना होना, रिकाउंटिंग वो निहायत ही मायूसकन है, समझ से बाहर है। और फिर अगर आप भी अगर इलेक्शन कमीशन ये इसरार करते हैं कि हम गैर जन्मदार हैं और हम क्रेडिबल हैं, तो इन पे अफसोस ही किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ कहते हैं कि वो बायस्ड है इलेक्शन कमीशन, तो फिर तो बात उनकी दुरुस्त साबित होती है। देखिए, इस दफा तो इलेक्शन कमीशन ने पूरा मुजाहरा किया है, एक वाज़ेह तासुब नजर आ रहा है। और पिंडी के हल्के में तो और परेशान को देखिए, पिंडी के हल्के में ये कहा जा रहा है कि 2 लोगों को सजा देना मकसूद थी। एक राजा जफरुल हक को, क्योंकि उन्होंने वहां पे मुस्लिम लीग ने उनको साथ नहीं दिया, और वो गालबन मियां नवाज शरीफ साहब, एक कहा जाता है मुबैना तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब इससे बहुत इंटरेस्टेड है कि इसमें हल्के में राजा साहब को मतलब ये राजा सगीर का जीतना राजा जफरुल हक की शिकस्त है, नून लीग वाले ये समझ रही है। और दूसरी जो है वो जनरल जहीरुल इस्लाम जो रिटायर, आपको पता नहीं IAS ही रहे, वो PTI के कैंडिडेट की उन्होंने हमायत की खुल के। तो बाज लोग या बाज हल्के उनको भी सजा के तौर पे सजा देना चाहते हैं, इसलिए पिंडी के इस हल्के में खास दिलचस्पी ली गई कि यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल के न्यूट्रल रहे हैं लोग। अच्छा। मैं बड़ा एक सेफ सा जुमला इस्तेमाल करूंगा। चले 20 इंतखाबात हुए हैं, 20 सीटों पर 15 तहरीक इंसाफ ने जीते, 4 नून लीग के हक में जा रहे हैं, एक का फैसला भी आना बाकी है। 3 नून लीग के और एक आजाद है। तो इन इंतखाबात के नतीजे आने के बाद राना सना का बयान था, जो कि हमारे वफाकी वजीर दाखिला है, कि 4 से 5, 6, 7 बंदे आगे पीछे हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं, जमहूरियत के तनाजुर में, या फिर ये जो एक हमारा मुल्क में सूरत हाल है, सिचुएशन है क्योस की, ये बयान कितना अहमियत का हामिल है? देखें, सच्ची बात तो ये है, जमहूरियत की धज्जियां उड़ा दी हैं PDM ने। पूरे PDM की मैं बात करूंगा, और उसमें बदकिस्मती के साथ जमहूरियत की चैंपियन बनते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, और सबसे ज्यादा जमहूरियत को डैमेज उन्होंने किया है। जरदारी साहब ने पहले बलूचिस्तान में भी ऐसे खेल खेले हैं, सदरानी साहब के फिर यूसुफ गिलानी को सेनेटर बनाने के लिए उन्होंने वही डर्टी गेम की। और अगर वो चेयरमैन भी शायद बना लेते, शायद अगर इमरान खान उनको उसको रिजाइन करने की धमकी देके अगर काउंटर ना करते। और फिर आप देखें इसमें सिंधी, बलोच, बलोच पश्तून कॉम्प्रेस शामिल है। महमूद अशरफ दही साहब जो मैं तो हमेशा मिसाल देता हूँ, वो जो कदीम जो फिलासफर फिसरू की तरह वो कंधे पे शाल डाल के अपने आप को अदीम चैंपियन ह्यूमन राइट्स और जमहूरियत और किस किस के बनाते हैं, या ANP या दूसरी डॉक्टर मालिक अब्दुल मालिक बलोच की पार्टी, और ये सब लोग उसमें डर्टी गेम में पूरी तरह हिस्सेदार है। देखे ना, पंजाब में उन्होंने 25 लोग लोटे बनाए, बाकायदा तौर पर तोड़ा उनको, उनसे वोट डलवाया। मरकज में कम से कम उन्होंने चलो वोट तो नहीं डलवाया, मरकज में भी यही गंदा खेल और खेला, जी हाँ। लेकिन वोट तो नहीं डलवाया ना। या उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की, आखिरकार अदालत को उनको डिसीड करना पड़ा और उनके खिलाफ बल्कि कहना पड़ा उनके वोट ही ना काउंट किए जाए। लेकिन फिर आप देखें, राना सनाउल्लाह का वही डर्टी गेम है, और जरदारी साहब कहते हैं कि जी हमारे वजीर आला हमदा शहबाज ही हो गए। भाई, अवाम का मैंडेट इन 20 हल्कों में से 80% सीटें PTI ने जीती हैं, और बड़े मार्जिन से जीती हैं। 30,000 वोटों को फर्क पड़ा है कई हल्कों में। तो इतने बड़े मार्जिन के जो मजबूत इलेक्टेबल्स थे वो भी हारे हैं, बुरी तरह हारे हैं। और नून लीग ने भरपूर कंपेन की है। या तो ना नून लीग कंपेन ना करती, इनको छोड़ देती, ठीक है जितनी इलेक्शन है PTI की सीटें हैं वो जीतती हैं। उन्होंने मरियम नवाज हर हल्के में गई हैं, पूरा जोर लगाया है। सूबाई 4 सूबाई वज़रा को
इस्तीफे 3 सूबाई और एक मरकजी वजीर को इस्तीफे दिलवाए गए, या सादिक को, सलमान रफीक को, आपको पता है अहमद खान को और अवैस लगारी को, इनको इस्तीफे। और इसके अलावा वफाकी वज़राए ने मेरी इत्तलात के मुताबिक ख्वाजा साद रफीक लिया के हल्के में गए हैं, बाकायदा उन्होंने कंपेन किया वहां पे जाके। वहां मुझे वहां के रिपोर्टर ने जब उससे बताया, एक नामानिगार से बात हुई, उसने कहा मेरे सामने साद रफीक बैठे हुए हैं और भी लोग नहीं जाते रहे हैं, चुप करके मीडिया में आए बगैर, और इलेक्शन कमीशन को ताकि कोई रुकावट खींच देना पड़े। फुल कंपेन करने के बाद हारे हैं, अवाम के मैंडेट के खिलाफ आया है। इस मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए था, उसके बजाय ये पैसों के जोर पे, नोटों के जोर पे, अपने डर्टी गेम के जोर पे उसको बदलने की कोशिश कर चलो रहे मैं हैं। यहीं तो पर आ रहा नहायत हूँ मालिक अफसोसनाक साहब है। कि ऐसी ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि मैंडेट अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास है, उनके नंबर ज्यादा हैं, मगर फिर भी पीडीएम जमातें, खासकर जरदारी साहब जो है वो हमजा शहबाज को ही बरकरार रखना चाहते हैं वजीर आला। ऐसी क्या उनकी मजबूरी है, ऐसा क्या एक उसमें पॉइंट है कि वो चाहते हैं कि हमजा शहबाज ही बावजूद इसके कि अक्सरियत नहीं है उनके पास, वो वजीर आला बरकरार रहे? देखिए जरदारी साहब तो मुझे लग रहा है पूरी तरह, जिसमें पंजाबी का स्लैंग है ना, मुहावरा है कि मंजी ठोक देना चाहते हैं नून लीग की। जरदारी साहब की कोशिश है कि हमें पूरा अपनी टर्म पूरी करें, और उनकी जो रोज की दिहाड़ियां हैं सिंध में, देखिए जरदारी साहब पे कोई फर्क नहीं पड़ माजरत रहा के ना। साथ नून लीग फिर यहाँ उनको खुद मौका दे रही है ना मंजी ठोकने का। नून लीग तो वही ना, नून लीग को समझ नहीं आ रही, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे की इक़्तिदार की हवस और लालच जो है ना, वो इतनी बढ़ी हुई है कि वो पूरे मुस्लिम लीग नून के एक मुस्तकबिल पे एक सवाल निशान बना दिया उन्होंने। देखिए ना, जरदारी साहब को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। पंजाब में नून लीग डैमेज हो रही है, मजीद डैमेज होगी। देखिए जब आप लोग देखते हैं कि हमारे वोट देने के बावजूद भी इन्होंने ऐसा किया है, उसको मैंडेट कुमारी को खिलाफ वर्जी की है, और उसको बड़ी बेरहमी के साथ उसको मुसरत किया हमारे मैंडेट को, तो पब्लिक का रिएक्शन बढ़ता है, पब्लिक का गुस्सा बढ़ेगा। जिन हल्कों में अब जितना नून लीग का वोट है, उससे मजीद वोट कम होगा। मैं आपको शर्त लगा के कहता हूँ कि यहाँ पे इन 20 हल्कों में अगर दोबारा इलेक्शन करा दें, मार्जिन पीटीआई का 8-10 हजार वोटों को बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इनके डिमोरलाइज ज्यादा हुए हैं। असल में नून लीग के अंदर ये हुआ, और इसमें नवाज शरीफ साहब भी जिम्मेदार हैं इसके। इन्होंने ये फैसला ये किया, इनको ये लग ही रहा है कि अगर इस शिकस्त को हम अगर तस्लीम, देखें पहले दिन रिस्पांस क्या था, मरीम नवाज साहब का लग रहा था बड़ा मुस्बत जमहूरी, कि जी शिकस्त है, तस्लीम करें और गलतियां अपनी ठीक करें। अहमद खान, मैंने खुद उनके इंटरव्यू सुना, जियो टीवी पर आए, उन्होंने कहा कि देखें जी, मैंने हमदा शहबाज से बात भी हुई, अक्सरियत नहीं है, ये मैंडेट उनको मिला है, इनको ठीक है, हम इसका एहतराम करते हैं। ये सिर्फ 1-2 दिन के अंदर ही जरदारी साहब ने उनको पट्टी चढ़ाई, पट्टी चढ़ाई उनको, और ये बातें कही कि जनाब अगर आप इस तरह करेंगे तो डीमोरलाइज होते जाएंगे और नीचे गिरते जाएंगे मोराल, और ये शिकस्त, और ये उसके बाद अगर ये जमहूरी लोग होते बाकी, और जमहूरी पसंद होते और जमहूरी रवायत पे अमल करना चाह रहे होते, तो भाई कहते हैं कि हाँ ठीक है जी, इसमें हमें शिकस्त हुई, हम अपनी गलतियां ठीक करेंगे, इनका मैंडेट का हक है। एहतराम नहीं कर रहे, हाँ ऐसा ही है। मैंडेट और अपोजिशन में बैठे यार, इनके पास अच्छा मौका है पंजाब में, इनको इनको देना चाहिए ना चंद महीने के लिए, जितने भी अब टाइम बाकी बचा है, कितना टाइम बचा है, चंद महीने के लिए अपोजिशन में बैठे अपनी गलतियों को ठीक करें। ठीक है, सरदारी साहब कहते हैं कि हमजा शहबाज मेरा बेटा है, और वो ये भी एक ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि परवेज लाई हमारे यानी कि पीडीएम जो जमाती इत्तेहाद है उसके उम्मीदवार बन जाएं। अगर परवेज लाई हुकूमती उम्मीदवार नहीं बनते तो उनका ये भी कहना था कि ये जाती लड़ाई बन जाएगी, हमारी जाती जंग हो जाएगी। नहीं, अब इसमें जाती जंग की क्या बात है, परवेज लाई उनके उम्मीदवार क्यों बने? पहले परवेज ये लाई कमेंट पिछले, करते सरदारी साहब का ये बयान कि हमजा देख शहबाज शरीफ मेरा बेटा है और वो मेरा बेटा वजीर आला रहेगा। देखिए ये तो ऐसे ही है, जनरल जवाहर ने नवाज शरीफ कहा था कि वो मेरा बेटा है, बेटा कहने से कोई बेटा नहीं बनता। आप देखिएगा अगले सालों में, आप और हम जिंदगी रही तो इंशाल्लाह देखेंगे कि किस तरह इनके आपस में सर फटोल होता है। सिर्फ इंटरेस्ट की सारी जंग है, मफादात की जंग है, सियासत में कोई किसी का बाप बेटा नहीं होता, सिर्फ कहने की हद तक बातें होती हैं। तो ये तो सिर्फ कहने की बात है। लेकिन आप देखें ना, असल बात ये, परवेज अली साहब का 4 साल से इत्तेहादी हैं इनके तहरीक इंसाफ के, स्पीकर उनको तहरीक इंसाफ ने बनाया हुआ था ना 18 से लेके अब तक। तो वो कोई उनको पीपल्स पार्टी ने तो स्पीकर नहीं बनाया था ना, पीपल्स पार्टी ने स्पीकर के इनको वोट दिया था, उन्होंने तो पीएमएलएन का साथ दिया था ना। तो वो इत्तेहादी हैं, और चौधरी परवेज अली को वजीर आला बना के कैंडिडेट उन्होंने अनाउंस कर दिया है इमरान खान ने। और वो तो ये कह रहे हैं कि अगर अगर आम इंतखाबात होते हैं उसके बाद ही हम वजीर आला परवेज अली को बनाएंगे। तो परवेज अली ने तो अपनी पॉलिटिक्स अपने हिसाब से करनी है, और ठीक कर रहे हैं वो। ठीक है, जरदारी साहब को सब क्या गिला यहाँ सकते हैं? यहाँ ये बता दें, राना अस्नाउल्लाह का बयान, जरदारी साहब एक्टिव होते हैं और फिर फवाद चौधरी साहब बताते हैं कि तहरीक इंसाफ का जो एक एमपी है मुबैना तौर पर 40 करोड़ रुपया लेकर तुर्की चला गया, यानी कि वोट ना देना पड़े। तो ये जो हो रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर, अभी भी बंदे जा रहे हैं, कोई प्रेशर है या फिर कहीं से कॉल्स हैं, क्या मफाद है देखिए बात ये क्या चीज़? है कि जब आप खरीदारी, असल में ना, जो लोग ये बात कर रहे हैं, ये पॉइंट लोग उठाते हैं कि तहरीक इंसाफ में क्यों लोटे पैदा हो रहे हैं। भाई बात ये है
कि जहाँ पे खरीदारी करने के लोग एक्सपर्ट हैं, खास ट्रेडिंग के 30 से 40 करोड़ रुपए आप कदमों में रख देंगे, तो दूसरे लोग वहां पे गुमराह होने के या उनको खरीदे जाने के जहाँ से बढ़ जाएंगे ना। तहरीक इंसाफ वाले भी इसलिए लोग टूट रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वाले खरीदारी नहीं कर रहे। अच्छा। तहरीक इंसाफ वाले लोटे खरीदने में जरदारी साहब जैसे माहिर नहीं है। ये बेसिकली बायस शर्म बात है। ये तो शर्म की बात है ना, किसी भी जमहूरी मुल्क में इंतहाई शर्म की बात यह है कि एक बंदा इस डल्टी गेम में, हार्स ट्रेडिंग में, ये तो ब्रोकर वाला काम है ना। और ब्रोकर का जो उर्दू में जो मुतबादिल लफ्ज है वो बहुत ही बुरा लफ्ज है। मैं वो कहना नहीं चाहता जरदारी साहब के लिए वो लफ्ज। ब्रोकर को आपको पता है दलाल कहते हैं उर्दू में। ये हमारे यहाँ दलाल, उर्दू में, सराइकी में, पंजाबी में दलाल का क्या मतलब है सब लोग जानते हैं। तो ये बहुत ही गंदा और घटिया खेल खेल रहे हैं। इनको जरदारी साहब को ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए। उस वक्त तो चाहिए, देखिए इनको पाकिस्तान को इस वक्त एक मिसाक की जरूरत है। एक तरह का आपस में इनको एग्रीमेंट करना चाहिए। पीटीआई और पीएमएलएन पीडीएम को अगले इलेक्शन की डेट दें, चाहे उसके लिए 3-4 महीने ले लें। इस बुरान से निकलने में 3-4 महीने चाहिए, लें ठीक है, लेकिन इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, अक्टूबर की डेट अनाउंस कर दें इलेक्शन की। और राना सनाउल्लाह को हटाना चाहिए। राना सनाउल्लाह को वजीर दाखिला नहीं रहना चाहिए इस वक्त। राना सनाउल्लाह जैसे सख्त गिर हाक की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई मोतदिल बंदे को वजीर दाखिला बनाना चाहिए ताकि सियासी कशीदगी कम हो। तारा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इस्तीफा दिखाया उन्होंने चौधरी मजीद का, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, और कहा कि ये 3 अप्रैल का इस्तीफा लिखा हुआ है और इस वक्त जुलाई का महीना चल रहा है। तो इस्तीफा इतना लेट सामने क्यों आया, क्या लगता है आपको? देखिए ना, ये या तो बैक डेट में डाला हुआ इस्तीफा इन्होंने, या फिर उस वक्त इस्तीफा दिया गया है, लिया गया है और पेमेंट बाद में की गई है। पेमेंट के बाद वो बाहर गया है। नहीं तो आप देखें ना, नहीं तो जो हाल हुआ है जिमनी इलेक्शन का, मेरा नहीं ख्याल कि मसूद मजीद जो है वो जिमनी इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद ये इस्तीफा देने की गलती करता। क्योंकि वो तो नजर आ रहा है कि वहां से बुरी तरह हार जाएंगे, वहां से लियाकतपुर से, वहां पे हर जगह से आपको पता है वोट बिल्कुल के खिलाफ आ रहे हैं। तो ये पुराना, और ये देखे ना कितना घटिया सा ये तर्ज अमल है। अप्रैल का इस्तीफा दबा के छुपा के बैठे हुए। ठीक ठीक है, है, तो इनका दोनों इनका तरफ से बयान ऐसे भी काम नहीं आया होने है, चाहिए। इनका बयान भी ऐसा सामने काम आता, दोनों जिन्होंने तरफ से नहीं होना चाहिए। कहा है कि मैं तुर्की जा रहा हूँ, कहता है मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि मैं परवेज इलाही को वोट दूं। जमीर गवारा नहीं करता, ये क्या बात है, जमीर गवारा नहीं करता। आप उससे पहले जो है उस्मान परवेज उस्मान बुजदार से भी बुरा है। उस्मान बुजदार जैसे नालायक आदमी 3.5 साल मुसलत रहा है सूबे पे, उस वक्त आपको जमीर जमीर आपका वो ठीक था। देखिए ये तो बहुत घटिया, इन्होंने जमीर का भी मजाक बना दिया ये। हाँ, पर ये बता दीजिए कि तहरीक इंसाफ से इल्जाम आया कि 40 करोड़ की ऑफर, नून लीग ने भी इल्जाम दिया है कि हमारे एमपीएस भी खरीद रहे हैं। इलियास जतोई का उन्होंने बयान भी जारी किया। आपको नहीं लगता कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती कि ताहयात नाअहल हो जाएंगे, जो भी मुनहरिफ होगा पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाएगा, तो ये चीजें रुक सकती थी? काश ये देती है सुप्रीम कोर्ट, अगर उससे फैसला देती है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिले किया है, हमारी अदालत उसमें है, हम अदालतों का एहतराम करते हैं। लेकिन ये जो फैसला उनके बाद में आया है कि वो वोट शुमार नहीं होंगे, ये अगर पहले आते तो शायद उस वक्त भी मरकज में भी ये डर्टी गेम जो होती वो ना होती। अदालतों को मेरा ख्याल है जुडिशल एक्टिविज्म अवाम के फायदे के लिए और जमहूरियत के फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जब अदालतों की अपनी बात आती है तो उस वक्त बहुत एक्टिव हो जाती है, बहुत ही ज्यादा। उस वक्त जुडिशल एक्टिविज्म में आप देखें, किसी जज की फैसले जरा बात हो तो फौरन तो ही अदालत और पता क्या क्या, या कोई अगर प्राइम मिनिस्टर या कोई बंदा उनकी अदालत में पेश ना हो तो उसमें थोड़ा डिले हो जाए, सेक्रेटरी हो, आईजी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, इतने बड़े मनसब के लोगों को जो उन्होंने 20-20 जिन्होंने 30 साल सर्विस के बाद एंड में जाके आईजी पुलिस बनता है या चीफ सेक्रेटरी बनता है, उनको तो बिल्कुल जिस तरह गली माले के लोंडों की तरह जलील करते हैं उनको बुला के। और वहां पे बहुत एक्टिव और बहुत जुडिशियल एक्टिविज्म का भरपूर मुजाहरा होता है। तो जहां जमहूरियत पूरे मुल्क की आप देखें 22 करोड़ अवाम का ताल्लुक है, मुल्क का ताल्लुक है, पूरी कौम का ताल्लुक है, और जमहूरियत के उनके ईमान का ताल्लुक है। देखिए ये सब कुछ, ये जो डर्टी गेम सब जो गंद खेल रहे हैं, इससे क्या होगा? इससे लोगों के सियासतदानों और सियासी जमातों पर से एतमाद उठ जाएगा। और इसकी हमारे सूरत में इदारों फिर से भी मार्शल को वेलकम करते हैं फिर ये। जी। हमारे इदारों से भी इत्मीनान उठ रहा है। लोग अब जलसों में बैनर जो उठाते हैं, जो फ्लेक्स, जो पोस्टर्स इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत यहाँ पर अफसोसनाक देख बात है, नहीं जा बहुत सकते। अफसोसनाक बात है। ये देखें हमारे अदारे बहुत ही अहम है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। डिफेंस लाइन हमारी, अपनी आर्मी, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे अदारों को अपना न्यूट्रल अपना रोल अदा भी करना चाहिए। लेकिन न्यूट्रल होने का मकसद ये नहीं है कि इतना गंद अगर सामने हो रहा हो तो आप गंद डालते रहना चाहिए। देखिए आपको, हम सब लोग ही चाहते हैं अपने गली मोहल्ले में, अपने घर में हम दूसरों के मामले में दखल नहीं देते। लेकिन आपके सामने गली में अगर कोई बंदा घर का कूड़े का ढेर लगा दे और गंद की बाल्टी आके गली के सड़क के दरमियान में ढेर कर दे, तो आप उसे रोकेंगे नहीं। आप उसे इतना तो कहें ना, भाई अल्लाह के बंदे कोई जरा थोड़ा सा कोई शर्म करो, तमीज करो, ये जो डस्टबिन है उसमें डालो, कूड़ा सड़क के दरमियान में क्यों डाल रहे हो? जब ये न्यूट्रल रहें, सियासतदानों को अपना खेल खेलने दें, अपनी मुदाखलत ना करें, अपना फेवरेट ना बनाए। लेकिन इनको ये तो चाहिए ना कि इनको कहें कि यार भाई बुक चलो भाई, जब उनकी अक्सरियत है तो उनकी अक्सरियत एहतराम करो।
इलेक्शन हार गए हो तो बस इसको मानो। ये बात तो उनको कहना चाहिए। ऐसा न्यूट्रल होने का मकसद ये नहीं है कि आप ये बात भी ना कहें। सही और ये गलत बात हमारी एस्टेब्लिशमेंट को अपना लेवरेज इतना तो इस्तेमाल करना चाहिए कि अवामी मैंडेट का एहतराम हो। और अगर हमजा शहबाज वज़ीर बरकरार रहते हैं, पंजाब के सीएम बन जाते हैं कल फिर से, फिर तो बुरहान बढ़ेगा, बुरहान स्टेबिलिटी बढ़ेगा, एहतजाज होगा। आप देखिएगा जगह जगह पे एहतजाज होगा, एहतजाज बढ़ता रहेगा। मुमकिन है कि एक और लॉन्ग मार्च आ जाए, क्योंकि मौसम भी अब आगे बेहतर हो रहा है। तो अगस्त में, सितंबर में कोई, और इमरान खान के पास आपको बिल्कुल आप उसे दीवार से लगा देंगे ना। और और अगर क्या परवेज उसके पास इलाही मौका बन जाए होगा? तो क्या खान साहब हुकूमत मरकज से गिराने के लिए लॉन्ग मार्च कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। मेरा नहीं ख्याल कि फिरोज भी उसमें तावन करेंगे। अगर वजीर आला बन जाते हैं तो फिर कुछ इनको पास स्पेस मिल जाएगी। ये अपना दबाव रखेंगे, मरकज पे यकीन दबाव रखेंगे। लेकिन कोई इनको डेट, मेरा ख्याल है ये पार्लियामेंट में वापस भी जा सकते हैं ठीक है। अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए और अगले चंद माह बाद इलेक्शन की डेट दे दी जाए। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो नवंबर में फैसले होने हैं उसके लिए इमरान खान को भी ऑन बोर्ड लिया जाए। और मेरा ख्याल है इस दफा सबसे बड़ी जो पार्टी है। फैसला होगा रूल्स के मुताबिक वो सीनियर मोस्ट को बना देना चाहिए। पहले भी एक बार, दो बार हो चुका है। जनरल जहांगीर करामत जब बने थे उससे पहले एक आध बार ऐसे था कि सीनियर मोस्ट को बना देना चाहिए, ताकि कोई मसला आए ना। बड़े फैसलों में इमरान खान को ऑन बोर्ड ले और नवंबर में, दिसंबर, जनवरी में इलेक्शन का अनाउंस करें, और उस वक्त फिर पीटीआई वापस पार्लियामेंट में आए, लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा भी इनको मिले, और निगरान हुकूमत एक मिल के जो एक प्रॉपर वे है, न्यूट्रल निगरान हुकूमत हो, और फिर एक क्रेडिबल इलेक्शन हो जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को खुद ही थोड़ा सा एहसास करके साइड पर जाना चाहिए। कोई और बंदा आए वहां पे, कोई भी क्रेडिबल आदमी आए, एक इलेक्शन हो और उसको तस्लीम करें। बुरहान के ये खात्मे काबिल का हल कबूल। यही है। ठीक है, बहुत जी, शुक्रिया खकवानी साहब। आई होप कि स्टेबिलिटी आएगी और पाकिस्तान की जो अवाम है खुशहाली की तरफ जाएगी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर टाइम।